राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो अब आपने करना क्या है, गुरु मंत्र जान लो, मित्र शत्रुओं को किस तरह से निपटना है उनसे वो जान लो, उपाय जान लो। मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से करना है। अपने प्रश्न का उत्तर जान लो, ठीक है। इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैंने इसके अंदर खोल दी हैं कि आपको कुछ भी चाहिए सब चीज़ इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। आपको प्रेडिक्शन से प्रेडिक्शन मिल रही है और उसके बाद मोटिवेशन से मोटिवेशन मिल रही है, और अपनी कोई पर्सनल क्वेरी है तो उसका भी आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। अब किस तरह से आपने उसका आंसर देना है वो आपको सबको मालूम है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे से। तो यहाँ पर मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो सब प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। खुश हो अंदर से, कोई तेजी से आपकी तरफ काम भी बड़ा चला रहा है, यानी कि सोचा नहीं था एकदम से काम भी आ जाएगा। आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए दिन अच्छा भी होता है, आपका काम भी जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति जो इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी दूर अभी अब किसी चीज़ को सोच रहे हो, ये हो जाए, लड़ रहे हो अपने अंदर से ही या किसी से लड़ रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ दूर हो जाए, ये चीज़ मेरी दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा, ठीक है। अभी आपका कोई काम पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं देता, आपकी प्रार्थना भी उतना रंग लाती हुई नहीं दिखाई देती, आप कुछ भी नहीं अभी कर पाओगे। अभी आपकी जो है अर्जी वो पेंडिंग में है, ठीक है। अभी आपके लिए कोई रिजल्ट मुझे ट्यूसडे वाले दिन का दिखाई नहीं देता। लड़ाई झगड़े से बचना, ठीक है, ट्रैवलिंग से बचना, ये आपने काम नहीं करने, ठीक है। घूमने फिरने जाने की कहीं तैयारी मत करना, कहीं जाओगे वहीं फंस जाओगे, ठीक है। अगर कोई काम के अंदर डिले बन रहा है तो वो काम के अंदर भी अभी डिले बना ही रहेगा। अभी आप वहाँ तक लंबा रास्ता है, इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाओगे किसी भी चीज़ को सोच रहे हो करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ इंजॉय करते हुए, लेकिन अंदर से कदमों से जो है आप इतने तेज़ हो और दिमाग को इतना डिप्रेशन में लेकर जा रहे हो कि हो तो रही है सेलिब्रेशन, लेकिन वो फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हाफ से आपके पास बस इस तरह सा मूड रहेगा कि भैया छोड़ सब कुछ, मैं किसी की कोई परवाह नहीं कर रहा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है किसी से, ठीक है। मेरे को तो अपने रास्ते पे चलना है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कोई काम छोड़ते हुए, कुछ ना कुछ त्यागते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कहीं मन ही नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ जो त्याग बन रहा है आपका, तो ये आप गुस्से में त्याग रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप जानबूझ के सब कुछ भरी थाली को लात मार के जाके अंधेरों गुफा में कंदरा में बैठना जा रहे हो। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, और किसी ना किसी के साथ मिलके आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, किसी तीसरे की वजह से आपको जो है थोड़ी खुशी मिलेगी, तो उस खुशी को एंजॉय करो। रादर अपने आप को एक अंधेरे में डंप करने की बजाय या भाग जाने की बजाय सिचुएशन से उस चीज़ को फेस करो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की है कि आपको कहीं ना कहीं जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर कोई और है जो आपके लिए रास्ता बनाएगा, आप खुद नहीं, ठीक है। आपके लिए दूसरा बंदा जो है वो रास्ता बनाएगा, आप उसके बाद जो है वहाँ पर उस रास्ते से लाभ पाओगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप अपना नेगेटिविटी से हटते हुए, सारे शत्रुओं से निपटते हुए, अपने टेक्निक से जो है आप सब जगह जो है निपट लोगे, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें जो है आपके लिए सही हो जाएंगी। लेकिन आप क्या करोगे, सोचोगे नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही है, और मेरे को ये चीज़। अभी इतनी हेस्ट मत मचाओ, अभी बहुत बड़ा आपने कार्य पूर्ण किया है कि आप अपने शत्रुओं को शांत कर रहे हो, नेगेटिविटी को हटा रहे हो। अब उसके बाद रिबेल भी कर दोगे तो वो चीज़ सही नहीं है। हाँ, अगर नेगेटिविटी को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हो या नेगेटिविटी को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए रास्ते जो हैं खुले हुए हैं, आप वो कर सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए क्या चीज़ रह रही है, देखो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है कि आप अनजान ही बिल्कुल, अरे मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से आगे निकलूं, यही सोचते जाओगे। भाई देखो अभी
कहीं ना कहीं डोमिनेशन मिल रही है या आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ सैटरडे वाले दिन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट दिन नज़र आता है। हो सकता है आपको अपनी बॉसेस से डांट पड़ती है तो आप एकदम जॉब छोड़कर ये कहो नहीं भाई मैं तो कहीं और करना है। तो यहाँ अभी कुछ प्लानिंग ही नहीं है पहले से, तो एकदम से जॉब छोड़ के या कोई काम को छोड़कर या किसी अनजान रास्ते की तरफ निकल के, अब तो फिर वो वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा कि आपको क्या प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त नहीं हुआ। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आपके पीठ पीछे जो है कोई ना कोई बुराई कर रहा है, कोई ना कोई आपके अगेंस्ट कुछ गलत कर रहा है, या आपको कमर के अंदर कोई ना कोई दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ आपके लिए हो सकती है, या तो आपको बैक बाइटिंग या बैक विचिंग आपको जो है देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके कंधों में और कमर में लोअर बैक में दर्द होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है उस दिन। दिन साधारण रहेगा, कोई बहुत विशेष कुछ कर नहीं पाओगे इस दिन, तो सिंपल सिंपल सा आपके लिए मुझे जो है ये वीक नज़र आता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। आपने अपनी बैक के ऊपर भी किसी की हेल्प से जो है थोड़ी देर बैठ के पाउडर लगवा लेना। ठीक है, पाउडर लगवा लेना, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया जो है उपाय रहेगा। ठीक, इतना कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाकी कई बार ऐसा होता है हम उस दिन में बहुत विशेष नहीं कर पाते, कई बार हेल्थ अच्छी नहीं होती, कई बार तबीयत सही नहीं होती, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है, अब एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं कि अगर आपके कमर के अंदर लोअर बैक में पेन हो रही है ना, तो केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दे रहा होता है। तो केतु के उपाय करने शुरू कर दो, मंदिर के अंदर जो है केले देने शुरू कर दिया करो, तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स कितने बढ़िया आए। या गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दो। ठीक है, ये काम करोगे तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब यहाँ पे क्या है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से डिसहार्टन मत हो। अगर किसी चीज़ के लिए ईश्वर अभी रोक रहे हैं ना आपको, तो सोचो कुछ मेरे लिए बेहतर ही करने वाले हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके अंदर एक अहम आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आप वैसे खुद से तो कुछ नहीं बोल पाते हो, लेकिन जैसे ही सामने वाला आपको कुछ कहता है ना, आप सामने वाले से पूछते हो अच्छा जी आपका इसके बारे में क्या विचार है। सामने वाला कहेगा जी पहाड़ बड़ा ऊंचा है, तो आप कहोगे बिल्कुल मैं भी यही सोच रही थी, या मैं भी यही सोच रहा था कि पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, मेरे मन में भी यही चल रहा था। तो सामने वाला सर पकड़ लेता, भाई किस तरह की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं अभी आप बच्चे हो। ठीक है, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए जो अपने लिए, यानी कि फील्ड में भी, मैं ये नहीं कह रही बच्चा तो 50 साल की उम्र का भी हो सकता है, आप अपने फील्ड के अंदर अभी बच्चे हो और कच्चे हो। ठीक है, जिस काम के अंदर अपनी महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो ना, पहले अपने बड़ों से कुछ सीख तो लो। अभी तो आपने अपने बड़ों से कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सीखो, बड़ों को समझो, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।